सो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम सेट पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने सेट के बारे में जो जो पॉइंट देखे थे मैं उनको जल्दी से आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या सीख लिया। समुच्चय किसे कहते हैं वो हमने सीख लिया। समुच्चय की डेफिनेशन में सुपरिभाषित का मतलब क्या है वो हमने सीख लिया। उसके अलावा समुच्चय के निरूपण हमने देखे थे। दो प्रकार से समुच्चय को हम निरूपित करते हैं। एक तो था समुच्चय निर्माण रूप यानी कि रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप यानी कि रोस्टर फॉर्म। सारणीबद्ध रूप में सेट में एलिमेंट को कॉमा लगा लगा करके लिख देना होता है। बहुत आसान सा तरीका है ये। दूसरा था समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में किसी नियम के अकॉर्डिंग हम करली ब्रैकेट के अंदर सेट को एक बांध देते हैं। तो नियम ऐसा बनाते हैं ताकि उस नियम को फॉलो करते जाएं तो हमें सेट के एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों तो फॉर्म हमने सीखी थी। इसके अलावा हमने एक सिंबल जो था एप्सिलॉन उसको हम बोलते हैं वैसे तो, और गणित की भाषा में हम यहाँ पर सेट के अंदर उसको पढ़ते हैं बिलोंग टू या बिलोंग्स टू। ठीक है ना। तो उस सिंबल का मतलब क्या था, कोई एलिमेंट सेट में होगा या नहीं होगा वो हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने क्या सीखा था, इसके अलावा हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे। क्वेश्चंस में हमने 1.1 में देखो 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में। उनमें हमने 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 हमने छोड़ दिया था। वो थोड़ा अलग टाइप है, उस टाइप को हम आज सीखेंगे। हमने इससे पहले वाली टाइप क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने पहले वाली क्लास में सीखा था कि समुच्चय निर्माण रूप जो दिया हुआ था, समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था यानी कि नियम में बंधा हुआ कोई सेट हमें दिया हुआ था, हमें उसको खोल करके सारणीबद्ध रूप यानी कि रोस्टर फॉर्म में उसको हमें लिखना था। हमने ये टाइप सीखी थी पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि समुच्चय निर्माण रूप यानी नियम के अकॉर्डिंग कोई सेट हमें बंधा हुआ दिया हुआ था, हमें उसको खोल करके लिखना होता है और हमें रोस्टर फॉर्म में उसको ले करके जाना होता है। आज हम इसका उल्टा सीखने जा रहे हैं। और मैं इस क्योंकि ये जो हम आज सीखेंगे ये अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ा रहता ही है, बच्चों को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चन करेंगे। एक आध क्वेश्चन करके नहीं छोड़ेंगे। तो भाई एक आध क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा बहुत लगा, हम काफी क्वेश्चन करेंगे ताकि जड़ से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है, माइंड को संतुलन में रखना है और केवल यहाँ देखना है सामने। मैं जो बोल रहा हूँ उन शब्दों पर भी गौर करना है। काफी हद तक आपको आज की ही क्लास में ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ें। और मैं हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आप पिछली लेक्चर्स क्लास को और पिछले नोट्स को एक बार फटाफट से रिवाइज करके जरूर आए, ताकि आप रिवाइज करके उसको आओगे तो जो भी यहाँ सिखाया जाएगा नया उसको सीखने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। मेरी गारंटी है आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। हो सकता है कई स्टूडेंट मैथ से डरते हैं कि भाई मैथ नहीं आएगी हमें समझ में, फलाना ढिकाना। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और मैं ये कह रहा हूँ आप बने रहो, मैथ में इंटरेस्ट आएगा 100% गारंटी इस बात की। तो आज हमारा जो मुद्दा है, आज हमारा मुद्दा है एक कंसेप्ट को सीखना। और वो हम इस पूरे लेक्चर क्लास में केवल उसके बारे में सीखेंगे। और काफी क्वेश्चंस भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1.1 का वो भी करेंगे। उसके अलावा जितने एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स मैं अपनी तरफ से जो देना चाह रहा हूँ वो भी हम यहाँ पे करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि इस पॉइंट के बारे में क्लियरिटी समझ में आने लगे, माइंड में क्लियर होने लगे सारे पॉइंट्स कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कैसे करते हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो हमारा पॉइंट ये है कि हम देखो समुच्चय रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिया होगा, यानी कि खुली हुई कॉमा लगा लगा करके एलिमेंट दिए होंगे, उन्हें हमें, अब मैं जो बता रहा हूँ वो स्टार्ट हो चुका है हमारा कार्यक्रम, सुनते जाए मैं जो बोल रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे या सेट दिया होगा, उसे हमें बदलना है समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे बदलेंगे? बदलने के लिए जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दिए होंगे उन एलिमेंट, वो जो एलिमेंट हैं
वो एलिमेंट या फिर वो सेट किसी एक नियम को फॉलो कर रहा होगा, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। उस पैटर्न को हमें पहचानना है कि वो कौन सा पैटर्न अपने आप में फॉलो कर रहा है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें पहचानना है, और पहचान करके हम नॉर्मली आराम से बहुत ही आसानी से समुच्चय निर्माण रूप में उसको लेकर के जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी इस बात की। तो हम आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का हमारा मुद्दा है कि हम आज पढ़ने वाले हैं, मैं यहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा सा उठा लेता हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर रहे। हाँ तो देखो, हम पढ़ रहे हैं रोस्टर फॉर्म में हमें आना है, सॉरी दिया होगा क्वेश्चंस, रोस्टर फॉर्म में दिया होगा और हमें उसको चेंज करना है समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन होगा हमारे पास में, कुछ 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। हमें एक पैटर्न पहचानना है। इस प्रक्रिया में हमें क्या करना है, इस प्रक्रिया में हम करेंगे पैटर्न पहचानेंगे, हम पैटर्न पहचानना, हम एक पैटर्न होगा उसे हम पहचानेंगे, भाई कौन सा पैटर्न हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। उस पैटर्न को पहचानने के बाद में हमें यहाँ पर एक सेट मिल जाएगा जिसमें हम मानेंगे कि भाई वो जो एलिमेंट है उसको हम एक्स मानते हैं, क्लियरली एक्स मानेंगे। अब हमें यहाँ पे तो कोई से क्वेश्चन में थोड़ा बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने माना ये क्वेश्चन ले लिया है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे। तो 1 2 3 लिखा हुआ है, सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, और तीनों कैसे हैं, नेचुरल हैं, ठीक है ना, तीनों नेचुरल हैं। तो हमें एक पैटर्न ये मिल गया कि तीनों एलिमेंट क्या है, 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर हैं, कैपिटल एन से लिए गए हैं, ठीक है ना। हमें अब देखो यहाँ पे सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, सच दैट वो सारे एक्स आएंगे जो इस प्रकार होंगे कि, जो इस प्रकार होंगे कि एक्स बिलोंग टू कैपिटल एन, ठीक है ना, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एन। अभी हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, बस इतना बताया इस स्टेटमेंट ने यहाँ तक कि वो सारे एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर से लिए गए। तो ये तो नेचुरल नंबर से 3 ही लिए गए, जबकि नेचुरल नंबर से अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो काफी आएंगे, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 आगे कितने भी हैं अनंत हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। जबकि ये सेट बोल रहा है कि केवल 3 चाहिए, 1 2 3, तो 1 2 3 चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर एक केस हमें एक कंडीशन हमें और डालनी पड़ेगी इसमें, और वो क्या कंडीशन है कि जो हमारा एक्स है वो हमारा एक्स 1 से लेकर के और 3 तक रहेगा ओनली, 1 से लेकर के 3 तक रहेगा। 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, और वो सारे एक्स कैसे लेंगे हम, नेचुरल। इन दोनों कंडीशनों ने मिला करके इस सेट को जो यहाँ दे रखा है 1 2 3, इस पूरे सेट को इन दोनों कंडीशनों से मिला करके इसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे पैटर्न पहचाना, कोई पैटर्न होगा उसमें हमें पहचानना पड़ेगा भाई किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी क्रम में मान लो मैं एक और यहीं ले लेता हूँ ताकि आप क्लियरिटी बनी रहे। मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये मान लेते हैं। इसको हमें चेंज करना है तो कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल देखो स्क्वायर है, देखो पावर यहाँ पर एलिमेंट जो है पावर में लिखा हुआ है और एक आधार में भी, तो आधार वाले चेंज हो रहे हैं, पावर वाला चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसे हमें एक्स मानना है, जो चेंज हो रहा है उसे एक्स मानना है। हमारी पावर चेंज नहीं हो रही है, पावर तो फिक्स है सब जगह 2 2 2। आधार में जो है 1 2 3 वो चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है अगर पावर में चेंज होता तो पावर में एक्स मान लेते हैं, आधार में चेंज हो रहा है तो आधार में एक्स मान लेंगे। अब जो चेंज नहीं हो रहा है उसको ऐसे कि ऐसे रखना है। तो देखो चेंज किस में हो रहा है, आधार में, आधार को हम एक्स मानेंगे, माना कि एक्स, और क्या चेंज नहीं हो रहा है, 2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो स्क्वायर को हम ऐसे कैसे रखेंगे। अब x जो आ गया वो इस प्रकार आ गया सच दैट कि अब हमारा x क्या होगा, आधार में एलिमेंट कैसे 1 2 3 नेचुरल, x बिलोंग टू कैपिटल N, ठीक है ना। और कंडीशन कौन सी लगानी पड़ेगी हमको, कंडीशन लगानी पड़ेगी वही भाई हमारा जो x है वो 1 से लेकर के 3 तक है, खत्म बात। तो यहाँ से x का मान तुम 1 उठाओ
एक नेचुरल नंबर से लेना, एक लिया, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा। दो उठाया, नेचुरल नंबर से लिया, दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर आ जाएगा। तीन उठाया, तीन का स्क्वायर तीन का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। एक क्रम हम ये देख लेते हैं, मान लो एक ऐसा भी बन सकता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो टू की पावर एक, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि आधार जो है वो फिक्स है। आधार में दो फिक्स है, सभी जगह फिक्स है, दो दो दो। पावर चेंज हो रही है, तो अब हमें पावर में एक्स मानना पड़ेगा, आधार को सेम रखना पड़ेगा जो भी है जैसे दे रखा है। तो यहाँ पर इसको कैसे चेंज कर पाएंगे हम, इसको ऐसा चेंज कर पाएंगे, देखो दो एज इट इज, क्योंकि नीचे दो है आधार में, वो तो सेम है। चेंज क्या हो रहा है, पावर, तो हमें पावर में इसमें एक्स मान लिया। ठीक है ना, तो जो चेंज हो रहा है उसको हमें एक्स मानना है इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, एक्स हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं वन टू थ्री से। वन टू थ्री तीनों नेचुरल हैं, तो यानी कि एक्स जो होगा हमारा नेचुरल नंबर है, पहली बात तो। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स कहां से कहां मूव कर रहा है, वन से लेकर के एक्स मूव कर रहा है और तीन तक। आई थिंक आपको इन तीनों चारों क्वेश्चन से ये बात क्लियर होने लगी होगी कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें चलो एक क्वेश्चन ये भी दे देता हूँ कि आप कर घर पे कर लेना इसको वाली। दो और दो ले लो, या फिर इसको हटाओ कुछ और ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो इसमें। जैसे कि दो, चार, आठ, 16, 32। ये आप एक पैटर्न इसमें पहचाने अपने आप में कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और आप यहाँ पर जो भी है बन के आएगा तो आप सेट मुझे बताएं यहाँ पे आखिर कौन सा सेट वो बनेगा। ये आपका हो गया होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है ना, इसको आप करें, अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। अब हम, ये तो क्लियर है बात इतनी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखेंगे। बहुत ही आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस को देखते जाएं, समझते जाएं, समझने का प्रयास करें एक बार, ताकि सारी चीजें क्लियर रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखें, एक्सरसाइज नंबर हमारी चल रही है 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 चल रही है, हम 1.1 पढ़ रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चार में भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ क्या बोला है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है, पहला क्या है देखें एक बार। सेट दे रखा है हमें 1 2, सॉरी 2 4 6 दे रखा है, 2 4 6 और एंड सो ऑन। डॉट डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, यानी कि आगे भी चल रहा है इसी क्रम में। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, दूसरा दूसरा है 149, 149 एंड सो ऑन
और कहाँ तक, 100 तक हमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अगला अगला है। चलो हम पहले इन दोनों को करते हैं ताकि आपको समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। 2 4 6, 2 4 और 6 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, पैटर्न पहचानना है। सारे एलिमेंट जो हैं नेचुरल नंबर से लिए गए, क्लियर है। तो हमें जो इसका आंसर होगा हमें किसमें चेंज करना है, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है। देखो इसका आंसर क्या बनेगा। जो हमें दे रखा है उसका हमें एक्स मानना है, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग टू कैपिटल एन, पहली बात, ठीक है ना, क्लियर है। मैं इधर साइड में थोड़ा बता देता हूँ कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो दो जो है उस दो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगला दे रखा है 4, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगला है 6, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। इसी प्रकार से इसमें क्या आ जाएगा, आगे 8 आ जाएगा, 8 उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 4, और इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, इस पूरे पैटर्न में, ये जो पूरा पैटर्न बना है यहाँ पे, इस पूरे पैटर्न में आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि दो तो फिक्स है। देखो यहाँ पे ये 2 है वो तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर से लिए जा रहे हैं, कैपिटल एन से लिए जा रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना एन, ठीक है ना। जहां पर एन जो होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल एन, एन से। अगर 1 डाला तो 2 गुना 1 2 आ जाएगा, 2 डाला 2 गुना 2 4 आ जाएगा, 3 डाला 2 गुना 3 6 आ जाएगा, 4 डाला 2 गुना 4 8 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये जो फॉर्म आपके सामने निकल रही है ये है इसका व्यापक या जनरल फॉर्म, जनरल रूप बन के आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फिर, हमारा जो एक्स होगा, एक्स बराबर हम लिख पाएंगे इसको 2 इंटू एन, 2n लिख लो। फिर हमें यहाँ से एक्स हटाना पड़ेगा, सॉरी देखो यहाँ से हम एक्स हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो ही जाएगा ना नेचुरल नंबर। यहाँ हम एन ले लेते हैं, एन, ठीक है, एन लिया, एन बिलोंग टू कैपिटल एन। मैंने एन का मान 1 यहाँ से उठाया यहाँ डाला तो 1 इंटू 2 बराबर 2, तो एक्स का मान 2 आ जाएगा। मैंने एन का मान यहाँ से 2 लिया, 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4, एक्स का मान 4 आ जाएगा। एन का मान मैंने यहाँ से 3 उठाया, 3 डाला, 2 गुना 3 बराबर 6, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, यानी कि इस कंडीशन ने और इस कंडीशन ने दोनों ने मिलकर इस पूरे सेट को, जो समुच्चय का रोस्टर फॉर्म जो था उसको समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया, डिफाइन कर दिया। तो अब हम यहाँ पर करली ब्रैकेट को बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई हमने सेट को सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर किसी को जानने की बहुत ज्यादा इच्छुक हो कैसे सीख सकता है भाई, लिख सकता है कि इंग्लिश में क्या मतलब है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट। और एक तरीका और है इसका लिखने का, और आप सीखना चाहें तो ये लिख लो, एक्स एट, एक्स एक समपूर्णांक है, समप्राकृत संख्या है, ऐसे लिखें, समप्राकृत संख्या है। ये भाषा के रूप में आगे लिखा है, ये हमने भाषा के रूप में लिख दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो तो ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। क्यों है, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। इसको तो हम लिख देंगे नॉर्मली, कोई कहीं हम फंस जाए, मान लो नहीं बता पा रहे, तब इसका यूज करना है, लेकिन फंसे ना और हमें बताना पड़े मैथमेटिकल फॉर्म में। जब हम इसको ज्यादा इसको लिखेंगे तो इसका इंप्रेशन ज्यादा है इसकी तुलना में, और मोस्टली हम इसको यूज करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म को, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमें अगर फंस जाए कहीं तो इसका यूज कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं करेगा, वैसे तो ऊपर वाला सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 149, तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं इधर साइड में बता देता हूँ। 149
1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 4 अगला नंबर है 4 का, 4 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, अगला नंबर है 9 का, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, अगला नंबर है 9 के बाद फिर 25 आ जाएगा इसी प्रकार से। तो मैं लास्ट वाला ले लेता हूँ जो लास्ट में दे रखा है, तो लास्ट वाला ये है, देखो 9 है, तो लास्ट वाला है 100, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, 100 हो गया 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पैटर्न आपके समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से पैटर्न ये समझ में आ रहा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ कि पावर जो है वो फिक्स है, पावर फिक्स है, लेकिन आधार में जो एलिमेंट नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक वो बदल रहे हैं, जो बदल रहा है वो वेरिएबल मानते हैं उसको हम एक्स, जो बदल रहा है एक्स दे लो, एन दे लो, जो भी देना है वो दे लो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एन का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या हम, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं एन का स्क्वायर, सारी टर्म इससे निकल के आएंगी। तो ये तो हो गया इसमें हम जनरल फॉर्म, ये हो गया जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में हमने इसको प्रकट किया, व्यक्त कर दिया। अब एन जो है हमारा वो क्या है, एन हमारा कैपिटल एन नेचुरल नंबर से लिया जाएगा यहाँ से, तभी तो फॉर्म बन पाएगी। एन का मान 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 पुट करो 3 का स्क्वायर। अगर आगे जाना हो तो एन का मान जैसे मान लो हमें 11 पुट कर दिया तो इसके आगे की टर्म भी आने लगेंगी, ठीक है ना, वो वाली बात है। तो ये तो हो गया जनरल। अब यहाँ पर जो बात की गई है उसका आंसर क्या बनाएंगे हम, देखो उसका आंसर क्या होगा, हमें किसको एक्स मानना है, हमारे यहाँ पर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट इस प्रकार होंगे कि एक्स बराबर एन का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स बराबर एन का स्क्वायर। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम एन क्या लें, यहाँ तो बताया नहीं है ना, बताना पड़ेगा एन क्या लें, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम एन क्या लें, तो एन हमें लेना पड़ेगा नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है, नेचुरल नंबर में मान लो हमने एन का मान 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 6 8 9 10, 10 के बाद 11 ही पुट कर सकते हैं हम, तो क्योंकि एन का मान है, बताया थोड़ी हमको भी भाई कितने तक पुट करना है, कहाँ पर जाकर रुकना है। जब तक रुकने के लिए कंडीशन नहीं दी गई तब तो हम रुकेंगे क्यों, जल्दी चले जाएंगे। जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि भाई चलते नहीं जाना है, आपको एक कंडीशन, एक आपको जहां पर बोला वहां तक रुकना भी है, तो 100 पर जाकर के हमें रुकना है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि एन का मान हमें 10 तक ही लेना है, 10 से आगे नहीं लेना है। और कहाँ से लेना है, 1 से। तो अगला कंडीशन जो है वो ये रहेगी, एन का मान है वो क्या रहेगा अगले में, 1 से लेकर के एन का मान और 10 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर के एन का मान 10 तक हम लेंगे। अब ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म में जो कन्वर्ट करना था हमें इस सेट को, वो हो चुका है, ठीक है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था वो हो चुका है। अब ये सारी कंडीशंस यहाँ पर हो, अगर कोई एक कंडीशन हम हटा दें तो फिर फॉर्म में चेंज नहीं होगा वो पूरी तरीके से, अब ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका आंसर। एक तरीका ये भी आप लिख लो जो मैं यहाँ पे लिखा है सही, एक्स सच दैट एक्स जो है वो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का क्या है, वर्ग है, वर्ग है, ये लो, ये भाषा के रूप में हो गया, वो मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया। अब मैथमेटिकल फॉर्म में ही हमें सीखना आना चाहिए, वही हम सीखना चाह रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक फंस जाए कभी तो उसके लिए ये एक तरीका है। आई थिंक आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12 चार ही एलिमेंट हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जो पास 4 एलिमेंट हैं और चारों की चार, तो
एन का जो मान लेंगे हम वो 4 ही एलिमेंट लेंगे, यानी कि हमें एक कंडीशन ऐसी बीच में डालनी पड़ेगी, फिक्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डॉट डॉट नहीं लगाया हुआ है, आगे डॉट डॉट नहीं लगाया हुआ है, आगे तक हम अनंत तक तो नहीं जा सकते, कंडीशन तो कोई ना कोई रोकने वाली हमें यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी। पैटर्न क्या बन रहा है, पहली बात तो पैटर्न पहचाना हमें आना चाहिए। देखो 3 है, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना। अगला नंबर 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 2। अगला नंबर है 9 का, 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 3। अगला है 12, 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 4। ठीक है ना, तो ये तो हो गया 3 फिक्स, इसको हम मान लेंगे एन पे, 1 2 3 4, इसको हम मान लेंगे एन। ठीक है ना, तो 3 गुना n, तो ये हमारी जनरल फॉर्म बन के आ गई, ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई। हमें इस जनरल फॉर्म में इसको लेकर के आना है। पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं, पैटर्न ये है। अब यहाँ पर जो n है ना, वो n हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल से लिए जा रहे हैं हम नंबरों को। 1 डालेंगे तो 3 × 1 बना 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 12 आ जाएगा, अगर 5 डालेंगे तो उसके आगे भी आने लगेंगे। ये तो जनरल हो गया। अब हमें कहाँ तक चाहिए, वो हमें सेट में कहाँ तक चाहिए, हमें सेट में उसको शो करना है। तो जनरल तरीका हो गया इस प्रकार की सीरीज जो होती है उसको शो करने का। अब देखें हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा। देखो एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, बहुत सिंपल है, बराबर 3n। और n कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबरों से। ठीक है ना, अगला कंडीशन क्या है, 4 ही एलिमेंट हैं, तो n का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट है, तो 1 से लेकर के 4 तक, तो 1 से लेकर के n का मान हमें लेना है 4 तक। ठीक है ना, आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का। 4th में क्या बोला है, 2 4 8 16 एंड 32। 2 4 8 16 एंड 30, वही काम करना है, पैटर्न पहचानना है। पैटर्न पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, देखो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ठीक है ना, अब देखें एक बार, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, हाँ 32 को 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 होता है, हाँ 32, 2 की पावर। ठीक है, आधार सेम है, पावर चेंज हो रही है, तो हम हमारे पास में यहाँ से क्या फॉर्म बन के आएगी, 2 की पावर n टाइप की, जहाँ पर n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। n बिलोंग टू कैपिटल N, n नेचुरल नंबर से लिया जाएगा। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, कुछ भी डालते चले जाओ, जितने क्रम तक बोला जाए उतने क्रम का एलिमेंट निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें सेट बनाना है इसके बाद में, तो आंसर में क्या आएगा, देखें एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 की पावर n, n बिलोंग टू कैपिटल N, कॉमा। अब हमें फिक्स, क्योंकि 5 एलिमेंट है तो फिक्स हो गया, तो फिक्स वाली कंडीशन ये जो डालते आ रहे हैं हम, ये भी हमें डालनी पड़ेगी, तभी हम बंद कर सकेंगे, नहीं तो फिर आगे चलता चला जाएगा ये, अनंत तक हमें नहीं जाना है। अगर यहाँ पर डॉटेड करके छोड़ देता है 32 के बाद, तो हमारा यहाँ तक ही सीमित हो जाता है, ये खत्म हो जाता, लेकिन डॉट करके नहीं छोड़ा उसने, 32 पर रोक दिया है, तो हमें आगे भी इसके लिए रोकने वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम, देखो पावर कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, तो पावर 1 से लेकर के 5 तक जा रही है, यानी कि हमारा जो n है, हमारा जो n है वो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n का ही तो मान पावर में, पावर में क्या है n, n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के और 5 तक। ठीक है ना, ये हो गया। तो हटाए यहाँ से।
2 की पावर n, ठीक है ना, इस फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेट पूरा सेट वेक्टर फॉर्म में चेंज। आगे बात समझ में, ठीक है ना, तो ये हो गया चेंज। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या दिया हुआ है, 5, 25, 125 और है 625, ठीक है ना, ये वाला आगे रखा है। कैसे लिखेंगे इसको हम, इसको यहीं समझा देता हूँ, देखो 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये है 5 की पावर 3 और ये है 5 की पावर 4। क्लियर है, वही सेम एकदम बिल्कुल सेम वे में है जो पहला क्वेश्चन ये 4 नंबर का है, बिल्कुल उसी जैसा तो है। आपको मैंने ये बता दिया, हिंट दे दिया आपको। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे यहाँ पे लिख के बताना है कि आखिर क्या आएगा। मैं यहाँ पे एक्स तो चलो मैं लिख देता हूँ, इसके आगे क्या क्या कंडीशन रहेंगी वो कंडीशन आपको डालनी है। तो ये है आपका होमवर्क में, करना जरूर है सबको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हो सकता है कि आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लियरिटी माइंड में आने लगी होगी, आखिर हम कर क्या रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, एक कॉमन लगी हुई एलिमेंटों का सेट दिया होगा, उसको हमें एक उसमें हमें एक पैटर्न पहचानना है, एक ऐसा पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। और हाँ, हर सेट किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर हमसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि इसको सेट बुलेटर फॉर्म में चेंज करो, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करो, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करने के लिए हमें कंडीशन डालनी होती है। तो उन कंडीशनों को डालने के लिए हमें सेट यानी कि रोस्टर फॉर्म में जो सेट दे रखा है उसके एलिमेंट किसी न किसी नियम का पालन कर रहे होंगे या किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। हमारा पहला काम यही है कि हम उस पैटर्न को पहचानें, ठीक है ना। जैसे पैटर्न पहचान में आएगा तो आसानी से हम कंडीशन डालेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो जाएगा हमारा सेट। कुछ भी नहीं है, एक पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न फिक्स हमें पता चल जाए कि सेट आखिर किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आसानी है। तो कंडीशन टफ वाला काम बस ये है कि पैटर्न समझ में आ जाए हमारा कि आखिर वो पैटर्न क्या बन रहा है, ताकि हमारा क्वेश्चन उस पैटर्न के थ्रू सॉल्व हो जाए। खत्म। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम उनकी तरफ उनका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को लिखना है तो थोड़ा बहुत ये लिख लो फटाफट से। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा इतना तो। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है ये, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। समीकरण उदाहरण नंबर 1, समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय, रोस्टर रूप में लिखिए, का हल समुच्चय
रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखें ध्यान से, हल समुच्चय, पहली बात तो हमें उसके हल निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। हल जितने भी आएंगे, क्योंकि देखो द्विघात समीकरण है, समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है, द्विघात। जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। एक मिनट, कुछ थोड़ा सा काम आ गया था मैनेजमेंट का, तो उस चक्कर में। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके हल जो जो होंगे, उसके हल हमें पता चल जाए कि कौन कौन से उसके हल हैं, ठीक है ना, कौन कौन उसके हल हैं पता चल जाए। अब एक बात आप समझ लो कि द्विघात समीकरण दे रखा है, 3 घात का होता, 4 घात का होता, 5 का होता, कितने भी घात का होता, जितने घात का द्विघात समीकरण होता है, दोबारा सुनो, जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही रूट होते हैं, यानी कि मूल होते हैं, उसके उतने ही हल निकल के आते हैं। ये 2 घात का है तो इसके 2 हल निकल के आएंगे, अधिक ज्यादा से ज्यादा 2 ही हल हो सकते हैं इसके, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, अधिकतम 2 हल हो सकते हैं। 2 घात का है तो इसके अधिकतम 2 हल होंगे, 3 का होता तो 3 होते अधिकतम, 4 का होता तो अधिकतम 4 होते। जितने घात का समीकरण होता है उसके हलों की संख्या उतनी ही होती, उतनी हो सकती है या उससे कम हो सकती है, ठीक है ना। तो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही रूट होते हैं, 2 घात का है तो 2, 3 घात का है तो 3, अगर n घात का है तो उसके n रूट होंगे, फिक्स है ये बात, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हम ये नहीं कह सकते भाई n घात का तो उसके ज्यादा भी तो हो सकते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। n घात का तो n ही होंगे, एक घात का तो एक ही होगा, 2 घात के तो 2 ही होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में पर ये तो बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो भी समुच्चय बनेगा उसमें एलिमेंट 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 2 घात का समीकरण है। अब हमने 9th-10th में खूब आराम से आपने सबने पढ़ा है, तो आपने ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, हल करने का तरीका आपने सीखा होगा वहां पे। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसके जो हल निकल के आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे इसके कौन कौन से इसके हल होंगे। जो भी इसके x के मान निकल के आएंगे उन x के मानों को उनके बीच में कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे हम, वो इसका हल समुच्चय हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बोला है, इसका मतलब ये है कि हमें जो भी हल निकल के आएंगे उनको कॉमा लगा करके लिखना है, खत्म बात, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, ध्यान से देखें, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ समीकरण को, प्लस एक्स माइनस 2 बराबर जी। कैसे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को, ध्यान से देख लो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो गुना में एक्स का गुना भी एक है, एक्स स्क्वायर का गुना भी एक है, इसका गुना कराते हैं हम इससे, कितना निकल के आएगा, 1 गुना -2 बराबर -2, ठीक है ना। अब देखें, हमें -2 जो भी है, हम -2 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं, -2 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि गुना करने पर तो -2 खुद आ जाए, -2 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं, -2 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना होता है कि गुना करने पर तो -2 खुद आ जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला नंबर यहाँ 1 है तो 1 आ जाए। तो इसके ऐसे गुणनखंड करने होंगे हमें। देखो, मैं यहाँ -2 ले लेता हूँ और 1 लेता हूँ, स्वाभाविक बात है, -2 गुना 1 करूंगा तो -2 खुद आ जाएगा, लेकिन -2 प्लस 1 करूंगा मैं तो फिर -1 आएगा, प्लस का 1 नहीं आ पाएगा, इसलिए -2 लेना थोड़ा गलत हो जाएगा, -2 हम नहीं ले पाएंगे, तो फिर क्या लें हम, तो माइनस को यहाँ से हटाओ और दूसरी तरफ लगा दो, ये कर सकते हैं। अब देखो, क्या हम ये ले सकते हैं क्या, 2 और -1, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना इनका जो गुना होगा, गुना करने पर क्या बनेगा, -2 आ गया ना खुद। जोड़ेंगे हम इनको तो देखो 2 -1, इनको जोड़ेंगे हम, -1 जोड़ेंगे
जोड़ने पर योग लिख देता हूं मैं, योग। तो देखो 2 प्लस -1 बराबर प्लस का, गुना करने पर, गुना करने पर तो -2 आना चाहिए दोनों गुना, और जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने पर ये बीच वाला एक जो है यहाँ पे ये आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है ना। इस प्रकार से एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है, जिसके थ्रू हम किसी द्विघात समीकरण के मूल यानी कि जो रूट्स होते हैं उसके, उनको निकालते हैं, ठीक है ना। ये तरीका है, आपने ये पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ यहाँ से और हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को आगे। तो देखें, जिसको लिखना होता है वो लिख ले इसको अपनी कॉपी में, फिलहाल इस वीडियो को रोक करके मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ। देखें, हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये आप कहीं मतलब काफी बार कर चुके हो, करके आए भी हो, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करवाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है इतना। यहाँ पर तो हम केवल वो कर रहे हैं जो हमें सीखना है, ठीक है। तो देखो क्या निकल के आया था, -2, ठीक है ना। इधर साइड में लिख देता हूँ, -2 गुना 1, सॉरी +2 गुना -1, जब हम इनको गुना करेंगे तो -2 हमें मिल जाएगा, एंड +2 में हम जोड़ेंगे -1 को, ठीक है, -1 हम जोड़ेंगे इसमें तो हमें +1 भी मिल जाएगा, इसलिए इसके दो रूट 2 और -1 हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अब, दिस इज इम्प्लाइज x² +2 यानी कि +2x -1 यानी कि -x -2 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ x कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है ना। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। तो देखें एक बार, x कॉमन लिया, x +2 -1 कॉमन लिया, यहाँ पे x +2 बचेगा 0। अब हम इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या दिख रहा है, x +2, यानी कि हम यहाँ से अब x +2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, x +2 कॉमन लिया, ठीक है ना। तो x +2 कॉमन लिया तो ये तो गया, यहाँ से क्या बचेगा, केवल x, यहाँ से भी x +2 कॉमन लिया, ये तो बाहर आ गया, अब क्या बचा, -1 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ध्यान पूर्वक, एक बार तो x +2 को 0 के बराबर करेंगे तो एक मान तो यहाँ से मिलेगा, एक बार हम x -1 को बराबर 0 करेंगे एक मान यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से क्या मान मिलेगा, x बराबर -2, ठीक है ना। -2 इधर जाता है पक्षांतर करने के बाद में, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। अगला x बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा, x के दो मान आ गए, जैसा कि मैंने बोला था दो घात का समीकरण है, उसके केवल और केवल दो ही हल हो सकते हैं, तो जो कि दो आपके सामने है ही। तो हमें क्या लिखना है, हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, कि जो हल है उनका समुच्चय बनाना है, -2 -2 और 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, देख लें एक बार अगर समझ में नहीं आया तो, बाकी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, लिख तो रहा है ना सब, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 क्या है, देखो, समुच्चय है, समुच्चय x such that x एक धन पूर्णांक है और x एक
धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, और यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है बोर्ड में, एक और लिखा हुआ, मैं इसको एंड कर देता हूँ भले, और x का स्क्वायर इज लेस देन 40, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और स्क्वायर इज लेस देन 40, 40 से कम, x का स्क्वायर 40 से कम है। तो मैं x की पहली बात तो ये धन पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, धन पूर्णांक, दो कंडीशन दी हुई है। सेट वोल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप है, हम इसको समुच्चय के रोस्टर फॉर्म में लेकर के आना है। तब देखें धन पूर्णांक है, पहली बात तो ठीक है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इधर समझा देता हूं मैं। धन पूर्णांक, या फिर इसको हटाओ, मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो ये एक लाइन है, नंबर लाइन, ठीक है ना, यहाँ पर तो होता है बीचों बीच में जीरो, इसके राइट हैंड साइड में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, 3 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर, जीरो पूर्णांक। ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इधर के सारे कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। इधर के सारे कैसे हो जाएंगे, जीरो के बाद सभी ये हो जाएंगे धनात्मक, धनात्मक कहें धन कहें, धनात्मक या धन पूर्णांक, ठीक है ना। हमसे बात करी गई धन पूर्णांकों की, ठीक है, चाहे तो वो ऋण पूर्णांक की बात कर लेता है यहाँ पे, या जीरो बोल देता, धन पूर्णांक भी है और जीरो भी शामिल है, ऐसे भी कर देता वो, बोलता ऋण पूर्णांक भी है और जीरो भी शामिल है, ऐसे भी बोल देता वो। तो कुछ भी बोल देता, अब आपके बात यहाँ से समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से एलिमेंट हमें उठाने हैं शब्द को देख करके, क्योंकि उसने बोला धन पूर्णांक, ठीक है ना, उसने धन पूर्णांक बोला है, तो इस वजह से हम जीरो के इधर के सारे एलिमेंट 1 2 3 लेकर के चलेंगे। अब 1 2 3 लेकर के चलेंगे, लेकिन उसने कंडीशन ये भी बोल दी कि एक्स का जो मान है 1 2 3, अब वहां तक लो जहां तक ये कंडीशन फुलफिल रहे, 40 से कम उसका वर्ग रहे, हमें एक्स डालते जाना है। एक्स का मान देखो अब ध्यान से, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा 1 डालो तो एक्स का मान, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ठीक है ना। जैसे आप 7 लोगे, 7 का स्क्वायर था 49, जो कि 40 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि इसने बोला है 40 से कम जिनका स्क्वायर रहे ऐसे एक्स उठाओ, ऐसे धनात्मक पूर्णांक उठाओ आप इस नंबर लाइन में से ऐसे धनात्मक पूर्णांक उठाओ जिनका स्क्वायर करने पर उनका स्क्वायर 40 से कम रहे, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के 6 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तब के स्क्वायर जो होते हैं वो 40 से कम होते हैं। जैसे मैंने 7 डालूंगा तो 7 का स्क्वायर था 49, जो 40 से ज्यादा हो जाएगा, ये 7 नहीं ले सकते और 7 के आगे भी नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास में सेट में केवल ये 3 ही एलिमेंट, सॉरी 6 ही एलिमेंट रहेंगे, ये वाले, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ओनली। अगर वो बोल देता, अगर वो शब्द हटा देता धन वाला, अगर उसने धन हटा दिया होता, मान लो कि धन पूर्णांक नहीं केवल पूर्णांक ओनली, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ, ये शब्द नहीं होता ना, ये वाला ये नहीं होता, तब क्या होता आंसर, तब देखो ये शब्द नहीं होता, वो बोलता कि भाई पूर्णांक लेने हमको, और ऐसे पूर्णांक लेने जिनका स्क्वायर करने पर 40 से कम रहे, सिंपल सी बात है। जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, 40 से कम होता है, ऑब्वियस बात है। तो अब देखो हम यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट डाल सकते हैं, जीरो डाल देते एक तो, जीरो का स्क्वायर, 1 भी डालते, 2 3 4 5 6 ये तो डालते हैं हम, ठीक है ना। उसके अलावा जीरो से पहले देखो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसी प्रकार -6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 ही होता है। तो माइनस का 1 भी आ जाता, माइनस का 2 भी आ जाता, माइनस का 3 भी आ जाता, -4
और -5 -6 ये आ जाते हैं अपने पास में, ठीक है ना। -4 -5 और -6 ये एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर हो जाता। दूसरा वाला मैं कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे, यदि क्वेश्चन में ओनली पूर्णांक दिया होता, यदि क्वेश्चन में ओनली पूर्णांक दिया होता ना, धन को हटा देता वो, तब आंसर ये बन जाता पूरा की पूरा। अगर वो धन हटा करके ऋण कर देता, ऋणात्मक पूर्णांक बोल देता, तो फिर इधर के सारे एलिमेंट 1 से ले -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सारे आ जाते, ठीक है ना। ये जितने भी केस थे वो मैंने सारे बता दिए इस क्वेश्चन से लेकर के, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आसानी से। तो ये इसका आंसर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ उदाहरण में उसका आंसर तो ये है, ध्यान रखें। मैंने एक कंडीशन इसमें डाली है क्वेश्चन में, अगर ओनली पूर्णांक शब्द दिया हो, धन धन जो भी है ऋणात्मक वगैरह सब हटा दे, केवल केवल पूर्णांक रखे, तो उसका आंसर ये हो जाता, ठीक है ना। ओके, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है, समुच्चय ए बराबर दे रखा है हमको, उदाहरण नंबर 3, समुच्चय ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 4 9 16, 1 4 9 16 25। अच्छा, इस जगह पे दिक्कत है थोड़ी, 25 एंड सो ऑन, आगे इसी क्रम में बढ़ते गए, ठीक है ना। हमसे क्या बोला इसमें आगे, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो देखें एक बार आंसर क्या बनेगा, एक का स्क्वायर बिल्कुल तो हम कर चुके हैं, तो आराम से लिख सकते हैं, एक्स एक्स बराबर देखो, एक का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, तीन का स्क्वायर है, चार का स्क्वायर है, पांच का स्क्वायर, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो पैटर्न बन रहा है वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पावर में तो स्क्वायर रहेगा, यानी कि दो 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 रहेगा पावर में, वो तो फिक्स हो गया। और आधार में जो एलिमेंट वो बदलेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एन जो होंगे वो कैसे होंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, नेचुरल, सारे के सारे एन कैसे, कैपिटल एन में से आएंगे। अब आगे कंडीशन हम लगाते, अगर हमें बोल रहा कि रुकना पड़ेगा भाई कहीं, इसने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब रुकना कहीं नहीं है, आप तो एन का मान लेते चले जाओ, उसमें एलिमेंट आते चले जाएंगे, जितने एन के मान लोगे उतने एलिमेंट आते चले जाएंगे धुआंधार तरीके से। 1 जैसे कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 5 का 6 भी ले लो, 7 भी ले लो, 8 भी ले लो, कुछ भी लेते चले जाओ, डॉट डॉट लगा दिया उसने, इसका मतलब आगे भी एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, अनंत है, फिक्स नहीं है कोई, फिक्स होता तो उसके बाद में जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आए वो रोकने वाली कंडीशन, तो भाई यहाँ पर जाके हमें रोकना भी है, वो रोकने वाली कंडीशन लगाते, लेकिन डॉट डॉट लगा दिया तो रोकेंगे नहीं हम, फिर हमारा जो ब्रैकेट है वो यहीं बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा वैसे तो। अगला एग्जाम्पल समुच्चय दे रखा है, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आपको तरीके से समझना पड़ेगा। मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। देखो क्या दे रखा है, समुच्चय समुच्चय 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, कितने एलिमेंट है। तो क्या बोला है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रूप में लिखिए, ठीक है ना।
तो देखें, एक पैटर्न समझ में आना चाहिए हमें, तब जाके हम इसको क्वेश्चन को समुच्चय निर्माण रूप में लेकर के आ पाएंगे। तो पैटर्न समझने का तरीका हम इधर रख लेते हैं। देखो 1/2 है, 2/3 है, और नो इसमें घूमने लग गया, इसका मतलब हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब जब ये घूम रहा है तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, नहीं? क्या वो, अब देखते हैं, देखो देखें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये दे रखा है ना। देखते जाएंगे आराम आराम से। देखो 1/2 मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 1/1+1 लिख सकते हैं। 2/3 इसको लिख सकते हैं हम 2/2+1, ठीक है ना। अगला है 3/3+1, कोई दिक्कत नहीं है। 4/4+1 लिख सकते हैं ना। 5/5+1, अगला है 6/6+1, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं हम। देखो नीचे 2 है, 1+1=2, कोई दिक्कत नहीं है। 2+3, 3 को मैंने 2+3 लिख दिया। तो क्या पैटर्न बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है, देखो 1 प्लस का 1 सब जगह प्लस का 1 सेम है, ठीक है ना। तो जो चेंज नहीं होगा उसको तो हम सेम रखेंगे। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे चेंज कर पाएंगे, दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है। अब देखो 1 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, इसको हम ऐसे चेंज लिखेंगे, देखो n/n+1 लिख पाएंगे क्या, ध्यान से देखें एक बार, लिख पाएंगे क्या। जो रिपीट हो रहा, मतलब जो चेंज हो रहे हैं, जो फिक्स है वो तो फिक्स है, 1 फिक्स है प्लस का, मैंने प्लस का 1 फिक्स कर दिया। जो रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी, 2 ऊपर भी 2 नीचे भी, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 5 ऊपर 5 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे। इस प्रकार से मैंने n ऊपर n नीचे कर दिया, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं n का मान यहां से कैपिटल N में से डालता चला जाऊं। 1 डालूंगा तो पहले टर्म आ जाएगी, 2 डालूंगा तो दूसरी आ जाएगी, 3 डालूंगा तो तीसरी आ जाएगी, इसी प्रकार से आगे डालूंगा तो और आगे की टर्म आती चली जाएंगी, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म में चेंज हो गया। तो एक तरीका तो ये है इस तरीके से चेंज करने का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा, देखो एक्स सच दैट, एक्स बराबर n/n+1, ठीक है ना, कॉमा n जो है वो कैसा है, नेचुरल एंड, क्योंकि रुका हुआ है, फिक्स एलिमेंट, ज्यादा नहीं है, फिक्स है, अनंत तक नहीं जा रहे, डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, इसलिए आगे कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। लगा कंडीशन नहीं लगाते अगर डॉट डॉट होता, डॉट डॉट नहीं है आगे तक, तो फिर कंडीशन डालनी पड़ेगी। हमारा एन कहां से कहां तक जा रहा है, कहां से कहां मूव कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 से 6 तक। एन का जो मान है वो कहां से कहां तक लेंगे हम, 1 से लेकर के और 6 तक, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आई, एक तरीका तो ये हो गया इसका, ठीक है। अगला एक तरीका और है, मैं उसको इधर ही लिख देता हूं और करके। और दूसरा तरीका क्या है, मैं 1/2 क्या लिख सकता हूं, देखो 2 माइनस का 1 या 2, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूं, 3 - 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 2/3, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम 4 - 1 या 4, 5
-1/5, 6 -1/6, 7 -1/7। ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया। अब इस तरीके में देखो -1 तो फिक्स है सब जगह, चेंज क्या हो रहा है 2 3 4, 2 से बदल रहा है अब, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, n-1/n, ये लिख देंगे इसको n-1/n, ठीक है ना, n-1/n। और n जो होगा वो नेचुरल तो रहेगा ही, n जो होगा वो नेचुरल रहेगा, लेकिन n का जो मान है मिनिमम 2 से बड़ा रहेगा, 2 से बड़ा रहेगा। n जो है वो 2 या 2 से बड़ा रहेगा। एक नहीं ले सकते हम, एक ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 1 - 1 जीरो बन जाएगा, क्योंकि जीरो तो यहाँ कोई भी एलिमेंट है नहीं। तो 2 लेंगे हम n का मान, तब जाके, जिससे देखो यहाँ से 2 से रिपीट हो रहा है ना, 2 3 4 5 6 7। सॉरी स्टूडेंट। तो देखें ये पैटर्न समझ में आया कितना, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे और करके दूसरा आंसर क्या हो सकता है इसका, x सच दैट x बराबर n-2/n, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा n होगा नेचुरल नंबरों से, एंड n का जो मान है 2 या 2 से अधिक, और कहां तक जा रहे हैं हम, 7 तक। देखो एक बार 2 3 4 5 6 और 7, लास्ट 7 तक जा रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रही है, एक नहीं है तो हमने यहाँ पे एक को छोड़ दिया, कहां से स्टार्ट किया 2 से लेकर के 7 तक। दोनों ही एकदम सेम है, दोनों ही आंसर राइट हैं। तो कोई भी आप किसी को भी आंसर मानो, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, जो भी आप बना पाओ बना लो। मैंने दोनों बता दिए, हो सकता है कि आपको ये समझ में आई हो बात। इसी सेट को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये उस बात का प्रूफ हो गया, ठीक है ना। लेकिन हर किसी को कर पाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, शब्द के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो वो भी है। ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप मान के चलें। अगर ये समझ में आ गया है आपके, तो आई थिंक जितने भी पिछले क्वेश्चन है वो भी सारे समझ में आ गए होंगे, और इस टाइप के और जितने क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लें हम क्या सीख रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, एक बार दोबारा देख लें आप यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, लिखो इसको फटाफट से। लास्ट चल रहे हैं हम आगे, लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, तो वो देख लेते हैं हम एक बार। देखो क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 5 में, उदाहरण नंबर क्या है इसमें, देखो बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय में या समुच्चय से सही मिलान कीजिए। बाईं ओर तो देखो, अब हिंदी तो अब अगर जिसके पास क्वेश्चन में बुक वगैरह है तो वो तो क्वेश्चन वहां से देख सकता है। मैं हिंदी वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। और क्या बोला गया है, देखो बाईं ओर तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, तो बाईं ओर तो ये रहा, बाईं ओर, ठीक है ना, और दाईं ओर ये रहा। मैं नॉर्थ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये अपनी दाईं ओर हो गई, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, सेकेंड, मिलान करना है हमको, कौन का किससे मिलन है ऐसे हमें बताना है, ठीक है ना। पहला क्या लिखा हुआ है देखें, PRINCAL, PPRINCAL, पहला तो ये है। अगला जीरो, सेट में केवल एक ही एलिमेंट है जीरो। अगला 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6
9 18, ये 18 है, ठीक है ना। अगला 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, ये तो हो गए बाईं ओर लिखे हुए समुच्चय निर्माण, समुच्चय के रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए जो सेट है वो ये रहे 4। इनका किन से मिलान करना है, वो दाईं ओर लिखे हुए हैं, और सेट फोल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, तो उनको लिख देता हूं। पहला है x, x एक धन पूर्णांक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, ठीक है ना। x एक धन पूर्णांक है और 18 का क्या है, भाजक है। अगला x एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, x सच दैट x एक पूर्णांक है, धन का बात नहीं किया है, धन करें हो सकते हैं, x एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ठीक है ना। है और एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0। अगला x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x प्लस 1, x का जो हल है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगला x सच दैट प्रिंसिपल का एक अक्षर है, x सच दैट x जो है वो प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल का एक अक्षर है, यानी कि एक वर्ड, एक लेटर है। अब हमें मिलान करना है। देखो क्लियरली आपको पहला तो दिख रहा होगा कि पहला जो है, क्लियरली आपको पहला दिख रहा होगा कि पहला जो है वो तो डायरेक्ट ही मिला सकते हैं हम 4 से, ठीक है ना। दूसरा 0 जो है, देखो x प्लस 1 बराबर 1, यहाँ x का मान 0 डालेंगे हम तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी इसका हल जो है वो 0 आ रहा है, तो इसका मिलान हो जाएगा इसके साथ। अगला 1 2 3 6 9 18 के अलावा चौथा देख लो, देखो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 में देखें एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है ना। तो वहां पर दो एलिमेंट आ जाएंगे प्लस माइनस 3 जो कि इससे मिलेंगे, इसका मिलान हो जाएगा सेकंड वाले से, इसका मिलान हो जाएगा सेकंड वाले से, ठीक है ना। इंटरसेक्ट से लग रही है ना, ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला तो फिर तीसरा दो जो बचा है पहला उससे मिल ही जाएगा नॉर्मली, चारों मिल गए, समझ में आ गया। तो ऐसे मिलान करना है आपको, ऐसे पहचानना है कि किसका क्या आंसर। अब हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई प्रकार की इश्यू भी नहीं है। पहले वो पकड़ो जो जिससे मतलब आसान रहे, जैसे पहला है, पहले का डायरेक्ट इससे लग रहा है, चौथे वाले से कनेक्शन या रिलेशन या संबंध तो डायरेक्ट मिला दो उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अगला अब हमारे बुक में जितने एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मतलब 1.1 के लिए जितने एग्जाम्पल थे वो तो सारे हो गए हैं कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से ले लेते हैं ताकि और बात क्लियर हो सके कि हम कर रहे हैं। देखो एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में चलेंगे, एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लियर करने के लिए मैं डाल रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके। उदाहरण नंबर कुछ भी, नाम तो कुछ नहीं ऐसे भी, समुच्चय दे रखा है अपने को, समुच्चय 2/1 3/2 से लेकर के 6/5 तक, 2/1 3/2 4/3 5/4
6/5 ये दिया हुआ है। इसको हमें बताना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में बदलें। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है प्रोजेक्टर में। समुच्चय निर्माण रूप में बदलें। ठीक है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, हम पिछले क्वेश्चन को जिस करते हैं वैसे ये करना है। तो वही पैटर्न बनाना है अपन को एक, और पैटर्न को पहचानना है कि पैटर्न किस नियम को फॉलो कर रहा है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो देखो लाइन खींच दो एकदम, क्या लिखा हुआ है 2/1, 2/1, 3/2, 4/3, 4/3, 5/4, सॉरी 4/3, 5/4, 6/5। ठीक है, 5 देखें एक बार कैसे लिख सकते हैं इसको हम। देखो 1+1, 1+1/1, कोई दिक्कत नहीं। 2+1/2, 3+1/3, ये 4/3 है ना ये, तभी मैं करूँ इसलिए 4/3 है। चार बटा तीन, ठीक है ना। अगला है 4+1/4, अगला है 5+1/5। इससे तो क्या बन जाएगा पैटर्न, देखो 1 तो फिक्स है, प्लस का 1 तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 से 5 तक, n/, ठीक है ना, ये पैटर्न हो गया फिक्स। या फिर हम अगला भी बना सकते हैं, अगला क्या बना सकते हैं, देखो 2 और नीचे 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/2-1, इसको लिख सकते हैं हम 3/3-1, इसको लिख सकते हैं हम 4/4-1, 5/5-1, 6/6-1। क्लियर है, इससे भी एक पैटर्न बन जाएगा। क्या बनेगा देखो, -1 नीचे की साइड में फिक्स है, -1 नीचे की साइड में फिक्स है, ठीक है ना। अगला क्या बन रहा है देखो, 2 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे ही n/n-1, यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर तो 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक जाएगा, वहां 2 से स्टार्ट होकर के 6 तक जाएगा। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, पहला एक्स सच दैट एक्स बराबर, ये वाला ले लो, n+1/n, n बिलोंग टू कैपिटल N, एंड कंडीशन क्या रहेगी, कहां से कहां तक जाएगा n, 1 से लेकर के और 6 5 तक। और दूसरा क्या है, दूसरा आंसर ये है एक्स सच दैट एक्स बराबर n/n-1, n बिलोंग टू कैपिटल N, एंड 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इनका मान 6 तक। तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम, ये भी क्वेश्चन हो गया। ताकि और सफाई माइंड में रहे, चीजें और क्लियर रहे कि हम कर रहे हैं वो हमें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें एक बार, उदाहरण नंबर सेकेंड, समुच्चय, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बस, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है अपने को। 1/4, 2/5, 1/4, 1/4, 2/5, 3/6, 4/7, 3/6, 4/7, 5/8, 6/9, 5/8, 6/9, 7/10, 4/, यहाँ पे 7/, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको चेंज करना है।
कोई पैटर्न बनाना है अपन को, जो भी पैटर्न होगा उस पैटर्न को फॉलो करेगा ये, उस पैटर्न के हिसाब से हमें चलना है। तो देखें एक बार पैटर्न क्या है। देखो 1/4, 1/4, 5/2 और 2/5, 3/6, 4/7, 5/8, 6/9, 7/2। ठीक है। अब देखें एक बार, ये देखें एक बार आप, इसमें से इसको घटाएंगे हम, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इनमें 3 का अंतर है, इनमें कोई 3 का अंतर है, इनमें कोई 3 का अंतर है, इनमें 3 का अंतर, इनमें 3 का अंतर, इनमें 3 का अंतर। ठीक है ना, अंतर सब जगह सेम है, 3 का अंतर है। तो कैसे इसको हम चेंज करेंगे, देखो ऐसे कर लो ना, हाँ 3 का अंतर है ना, वैसे कर लो, 1/3+1, 2/3+2, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3+1, 3+1, 2/3+2, 3/3+3। ठीक है ना, 4/3+4, 5/3+5, 6/3+6। ठीक है ना, 7/3+7। तो क्या समझ में आई बात यहाँ से, +3 जो है वो तो फिक्स हो गया, यानी कि नीचे तो 3 प्लस का 3 तो फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, 1/1, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7। तो n/n ऐसे ये बन रहा है पैटर्न। 1 डालो तो 1/3+1 आ जाएगा, इसी प्रकार 7 डालेंगे तो 7/3+7 आ जाएगा। तो ये पैटर्न बनाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x शब्द है, x बराबर कितना बन रहा है, n/n+3 या 3+n, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, कॉमा n बिलोंग टू कैपिटल N, और n का जो मान वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर के, देखो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7, एक से लेकर के जा रहा है वो 7। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अगला पैटर्न ये है, अगर आप चाहें तो एक पैटर्न ये भी बन सकता है, वो तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लो। ठीक है ना, तो ये उसका आंसर हो गया। शायद चीजें समझ में आ रही हूँ आपको क्लियरली। एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूँ आपको, ताकि आपको कुछ तो रहे कि भाई हमें भी तो कुछ करने को दो। बच्चों में ये ललक बहुत ज़्यादा होती है, चाहते हैं कि हमें कुछ करने को मिले। तो एक क्वेश्चन ये है जो कि होमवर्क में रहेगा आपके, एग्जाम्पल जो भी है होमवर्क में मान लो, उसको तो नाम तो कह देना, 2/3, 4/5, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 6/7, 8/9, 10/11, 10/11। इसको भी आपको समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करके आना है, ये होमवर्क है, करके आना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। हम जिस मुद्दे के लिए हमने ये वीडियो या ये क्लास ली है, हमारा मुद्दा था कि रोस्टर फॉर्म से हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना आना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, इतने क्वेश्चंस में आपको काफी हद तक चीजें क्लियर होने लगी होंगी, और ये बात समझ में आई होगी कि आखिर हम किस प्रकार से रोस्टर को समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करते हैं। एक पैटर्न जो होता है उसका फॉलो किया जाता है। आपने इस बात को कॉमनली समझा होगा कि एक पैटर्न हमें पहचानना होता है, उस पैटर्न के थ्रू हम रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण रूप में जा सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हों। नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है, ये जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ये कई बच्चों के हो सकता है एक बार में समझ में ना आए। इसी कंडीशन को देखते हुए मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाए, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि एक ही क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। इसलिए काफ़ी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप दोबारा देखें एक बार, खुद से करने का प्रयास करें। खुद से करोगे तो चीज़ें आसान होने लगेगी। और एक बात, बिल्कुल चीज़ों को समझने के लिए अपने माइंड को खुला छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें अपने मस्तिष्क को सोचने के लिए। जितना सोचोगे चीज़ों के बारे में उतना ही क्लियर अपने माइंड में होगा। अपने माइंड को कंफ्यूज रखें, जितना कंफ्यूज रखोगे उतनी चीज़ें कंफ्यूजन से दूर होंगी। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, और साथ के साथ रिवीजन करते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ्स मैं कराऊंगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और ज़बरदस्त मेहनत मैं करवाने के लिए आपको बाध्य कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की गणित आपको समझ में आएगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल।